फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इतनी तैयारी करने के बाद भी बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के प्री बोर्ड्स में बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं। चैप्टर 12 चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी करने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम बिजनेस स्टडीज की कैसे प्रिपरेशन करें या फिर हम जो है बोर्ड में कैसे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज को। मैं लेकर आई हूं इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो बिजनेस स्टडीज में आपको 95% तक मार्क्स दिलाएंगे। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज जहां भी मिले, सैंपल पेपर में या फिर आपको किसी भी प्राइवेट पब्लिशर की बुक में या एनसीईआरटीज में, आपको एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी ही करनी है। और आपको दिन रात जो है बस बोर्ड की टेंशन होनी चाहिए कि हम बोर्ड जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। और टेंशन मतलब कि हमें उसकी पढ़ाई करनी है, हमें फालतू की चीजों में अब ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही मोटिव और एक ही फोकस होना चाहिए टू स्कोर 100% मार्क्स इन अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब में। इसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, क्योंकि किसी भी लाइन में से ही वो केस स्टडी बना के दे देते हैं। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टेक्निकल बिजनेस स्टडीज के वर्ड्स हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन है या फिर रेमनरेशन है, ट्रेनिंग है, तो इन सब के मीनिंग्स को आपको पता होना चाहिए। और इन सब जो लैंग्वेज है इसको यूज करना है बोर्ड के आंसर्स में। अगर आप इन बोर्ड के टेक्निकल, इन बिजनेस स्टडीज की टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे तो बोर्ड में चेकर को भी लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। आपको सारे कंसेप्ट्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिमिलर लगते हैं बट वो सिमिलर नहीं है। लाइक आपका डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन है, तो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपको सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से बाय हार्ट समझना है, ठीक है? तभी आप जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आफ्टर दैट आपको जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से देनी है। अगर हमने बहुत टेस्टी फूड बनाया है और उसको गंदी सी प्लेट में सर्व कर देंगे तो हमारा खाने का मन नहीं करेगा। सिमिलरली आपको सारे टॉपिक्स पता है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, बट आप जो है ना बुलेट पॉइंट्स डाल रहे हैं, ना हेडिंग्स डाल रहे हैं और क्वेश्चन को जो है वो ऐसे ही लिख देते हैं। ना आप ऊपर लिख रहे हैं कि ये प्रॉपरली फंक्शंस है, ना आप बता रहे हैं कि ये आपकी प्रोसेस है, तो बस आप जो है ऐसे ही पॉइंट्स लिख के जा रहे हैं, ठीक है? तो उस केस के अंदर बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भी तो 1 या 1.5 से ज्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे ही और इंफॉर्मेशन जानने के लिए और नोटिफिकेशंस को जानने के लिए आपको जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई भी डाउट है तो हम है ही आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए। सो फॉलो फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।